कि आपका फर्ज है, जिसने आपके साथ आपकी टीम के अंदर जो है वो ज्वाइन किया। डेफिनेटली जो नेटवर्कर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी टीम तक वो तमाम रियल टाइम अपडेट्स जो कंपनी की तरफ से आ रही हैं वो उस तक पहुंचाए। मैं एक बार आपका ग्रुप के अंदर जितने सीनियर लीडर्स हैं मैं उनका फीडबैक लेना चाहूंगा। अगर आवाज़ वगैरह मेरी बिल्कुल क्लियर है तो काइंडली ग्रुप के अंदर मैसेज कर दें ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके अंदर वो अपडेट है ऐसे यूजर्स के लिए जो ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर हमारे साथ ज्वाइन है और इस सिस्टम के अंदर चाहे वो वर्किंग कर रहे हैं, चाहे वो घर बैठ के अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये अपडेट्स हैं। सबसे पहली चीज जो है वो KYC AML पॉलिसी। आपको पता है कि हम पिछले साल अगस्त से ऑलमोस्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मूव करने के लिए जो है वो डिफरेंट जो बॉडीज हैं उन वहां तक हम पहुंचे, हमने अप्लाई किया सिस्टम के हवाले से। कंपनी ने इसके लिए जो है वो दिन रात स्ट्रगल की, कोशिश की, मेहनत की कि हम वहां पर पहुंचे। और जो एक एक ऐसी एक अम्ब्रेला है, ये एक ऐसी छतरी है जिसके अंदर इन्वेस्टर अपने आप को खास तौर पे सिक्योर फील करता है और वो ये समझता है कि मैं किसी ऐसे सिस्टम के साथ मौजूद हूं जहां पर मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है। चाहे वो फिर $50 से हो या $50,000 से हो, मैटर नहीं करता। जब आप किसी को एक प्रोटेक्शन देते हैं, एक लीगल प्रोटेक्शन जो है वो आप देते हैं, वो आपके साथ डेफिनेटली आगे काम करता है और वो सुकून महसूस करता है इस चीज के अंदर और वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहता है और आपके साथ जान मारने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, इस सिस्टम को आगे लेके जाने के लिए, इसको आगे चलाने के लिए और खास तौर पे इंटरनेशनल मार्केट में भी जब आप मूव करते हैं उसके लिए भी आपको किसी ऐसे लेजिटमेट वे की जरूरत थी जहां पे एक इन्वेस्टर जो है वो अपने आप को 100% सिक्योर फील करे। और पिछले साल अगस्त में हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह सफर स्टार्ट किया और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी मुश्किलात थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी डेफिनेटली, क्योंकि ये जो ब्रोकरेज होती है, खास तौर पे जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज होती है, इसके बारे में एक बहुत जबरदस्त बात कही जाती है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव बिजनेस है और मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यानी कि जो ब्रोकरेज है ये दुनिया का इतना आसान काम नहीं है कि कोई भी उठेगा और अपनी ब्रोकरेज को जो है वो लॉन्च कर देगा और अपनी ब्रोकरेज को जो है वो स्टार्ट कर देगा। इसके लिए बहुत तरह की ऐसी जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं और उसके बाद ही डेफिनेटली आप उस लेवल पे जो है वो पहुंच पाते हैं। राइट नो हमने जो है वो मेटाफेक्स ग्लोबल के बारे में आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट्स आती रही और अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर के अंदर हमारे पास जो है वो SVG की पहली जो है वो इसकी परमिशन भी आ गई इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। इस ब्रोकरेज को आगे जो है वो MT4 या चाहे फिर फाइनेंशियल सर्विस है या फाइनेंशियल सर्विस कमीशन है या किसी भी हवाले से किसी भी कंट्री की जो एक फाइनेंशियल मार्केट होती है उसके अंदर मूव करने के लिए जो सबसे पहली चीज की जरूरत होती है वो डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट हुए और उसके बाद आगे से आगे जो है ये सीन चलता गया और डिफरेंट अपडेट्स भी आप लोगों को अपने लीडर्स के थ्रू जो है वो पहुंचती रही। आज की डेट के अंदर जब मैं ये समझता हूं कि 99% जो है वो चीजें कंप्लीट अपनी पोजीशन के ऊपर जो है वो खड़ी हुई हैं और 99% चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में कंप्लीट हो चुकी हैं। वहां पे 1% अगर कोई चीज रहती है तो उसके हवाले से ये एक वेबिनार आपके साथ रखा गया है और इमरजेंसी जो है वो वेबिनार आपके साथ डिजाइन किया गया और रखा गया है। इसके हवाले से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इस वेबिनार का मकसद क्या है और ये क्यों इतना इमरजेंसी और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप तमाम दोस्तों के लिए। कि जब हम बिट क्रिप्टोन के अंदर डेफिनेटली काम कर रहे थे उस टाइम बिट क्रिप्टोन रजिस्टर्ड था लैटविया के अंदर और लैटविया से फिर हमने इसको जो है उस वक्त तक ये एक सिंपल स्ट्रेटजी मैनेजर था। फिर स्ट्रेटजी मैनेजर से मार्केट के अंदर हम मूव किए फाइनेंशियल ब्रोकरेज की तरफ और फाइनेंशियल ब्रोकरेज की जो जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको कंप्लीट करते 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 एट द एंड आखिरी जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी जो एक यूं समझ लें कि आज से कुछ टाइम पहले तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से एक जो है वो कंपनी को यूं समझ लें कि एक मेल रिसीव हुई उसके अंदर ये एक यूं समझ लें कि इसको आप ऑब्जेक्शन कह लें या कुछ भी कहने के लगाया गया कि आपका जितना यूजर है पुराना वो सारा का सारा बिट क्रिप्टोन का था और अभी आपकी जो रेगुलेशन हो रही है वो डेफिनेटली मेटाफेक्स ग्लोबल की हो रही है
और उन्होंने ये डाटा अपने तौर पे इकट्ठा किया, यूट्यूब से इकट्ठा किया, गूगल से इकट्ठा किया, जहां से भी उनको ये डाटा मिला उन्होंने इसकी एक कंप्लीट जो है वो R&D की, और उसके बाद उन्होंने ये एक कंपनी को जो है वो ईमेल किया कि आपका जो बिटक्रिप्टोन का यूजर है वो इस टाइम मेटाफेक्स ग्लोबल के अंदर है, और डेफिनेटली उसके लिए ही आपको तमाम रेगुलेशन चाहिए, और आगे बिजनेस जो होगा वो तो आगे होगा। लेकिन अभी जो पुराने जितने भी आपके साथ इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी आप इंश्योरेंस अप्लाई करने जा रहे हैं। आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो माजी के अंदर ऐसा होता है, और खास तौर पे ये जो मार्केट है पाकिस्तान की या मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें, इस मार्केट के अंदर या यूरोप के अंदर भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां माजी के अंदर ऐसे ROI सिस्टम्स के अंदर लोगों के साथ बेशुमार जो है वो स्कैम हुए हैं। कंपनियों ने बताया कुछ है और किया कुछ है, और फिर उन कंपनीज के रिजल्ट्स भी आप लोगों के जो है वो सामने आते रहे टाइम टू टाइम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है और वैलिड पॉइंट उन्होंने कंपनी के साथ जो है वो रखा है इस हवाले से कि ये जितना पुराना यूजर है, क्या इस यूजर को इस चीज का आइडिया है कि वो पैसा कहां पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? क्या इस इन यूजर्स को, क्योंकि जो फॉरेक्स होता है, फॉरेक्स की पॉलिसीज जो होती हैं, एग्रीमेंट जो होता है क्लाइंट के साथ, वो बड़ा क्लियर होता है, उसके अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं वो बड़ी क्लियर होती हैं और बड़ी ओपन होती हैं। तो उन्होंने ये चीज जो है वो रखी कि अगर आपके क्लाइंट को या आपका जो एक इन्वेस्टर है उसको ये पता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की थी और कहाँ से किस कंपनी के साथ की थी और आज वो कहाँ पे शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो इसके बारे में कंपनी ने डेफिनेटली, हमने तो अपने जितने हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, जितने लीडर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, उनको डे फर्स्ट से इस चीज का पता था कि ये बिटक्रिप्टोन जो है वो मेटाफेक्स ग्लोबल में, बल्कि 3 महीने पहले ऑलरेडी उनको पता चल गया था कि ये सिस्टम शिफ्ट करने जा रहा है एक एक नए नाम के ऊपर और मेटाफेक्स ग्लोबल के ऊपर। तो हमने तो ऑलरेडी पहले ही जो है वो बता दिया था। तो इसका डेफिनेटली उन्होंने प्रूफ मांगा कि जितने भी आपके साथ ये इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो आज एक नेटवर्कर है चाहे वो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट करके ही इसके अंदर जो है वो आया है, तो उनका जितना भी रिकॉर्ड है वो सबका सब रिकॉर्ड जो है वो शेयर किया जाएगा किसी भी ऐसे लेसन से पहले। 99% अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स और हमारी जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो सब की सब कंपनी एंड पे जो है वो कंप्लीट थी। और ये एक लास्ट रिक्वायरमेंट उनकी तरफ से थी कि जितना भी डाटा है, जितना भी क्लाइंट्स का डाटा है, वो तमाम का तमाम डाटा जो है वो उनके साथ हमें शेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे डेफिनेटली जितने हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने उनमें से 10-15% ही ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना अपना डाटा जो है या अपनी केवाईसी जो है वो कंप्लीट की हुई है। केवाईसी सिंपल, नाउ योर कस्टमर, के आपका जो कस्टमर आ रहा है वो कहां से है, वो कौन है, उसके बारे में आपको पता होना, यानी कि कंपनी एंड में उसका जो है वो उसको इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। AML पॉलिसीज यानी कि एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज के तहत ये तमाम जितना भी फाइनेंशियल ब्रोकरेज होती है, चाहे वो क्रिप्टो के अंदर आ जाए, चाहे वो इक्विटी के अंदर आ जाए, बॉन्ड्स के अंदर आ जाए, या चाहे आप किसी स्ट्रेटजी मैनेजर के अंदर आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, वहां पर आपके क्लाइंट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है कि ये जो पैसे आपके पास आ रहे हैं ये किन लोगों की तरफ से आ रहे हैं, कौन इसके जो है वो ओनर हैं, और उनको इस चीज का आइडिया है कि वो पैसे कहां पर लगाने जो है वो जा रहे हैं। तो ये वो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, फाइनेंशियल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक एंड यूजर तक उसका जो है वो आइडिया होना उसको भी जरूरी है कि वो पैसे कहां पे इन्वेस्ट करने जा रहा है। और कंपनी को भी ये पता होना चाहिए कि जो फंड उसके पास आ रहा है वो किस तरफ से आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, किन लोगों की तरफ से आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और डेफिनेटली ये लाइसेंस जिस डेट को हमें जो है वो इशू होगा उसके एवरी 15 डेज, एवरी 15 दिन के बाद जो है वो उसकी एक जो है वो एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसका उस फर्म का, उस ब्रोकरेज का, उस कंपनी का जो है वो ऑडिट रिपोर्ट निकालते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट इस चीज का चेक एंड बैलेंस जो है वो रखा जाता है। और ये फॉरेक्स ब्रोकरेज के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इस वजह से जितने हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं इस टाइम, उनकी केवाईसीज के हवाले से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी ये चीज कि वो इस चीज को जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट करें। उसके लिए कंपनी की तरफ से भी आपको मेल आ गई होगी या आज की डेट में आपको मेल रिसीव हो जाएगी। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरह कंप्लीट करनी है, उसकी तरफ मैं चलता हूं। सबसे पहले, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन। जितने भी लोग, चाहे वो $50 से हमारे साथ काम कर रहा है, चाहे वो कितनी भी इन्वेस्टमेंट से उसने हमारे साथ काम स्टार्ट किया है,
उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी केवाईसी को 100% जो है वो कंप्लीट करेगा, क्योंकि विदाउट केवाईसी जो है उसका जितना भी सिस्टम कंपनी के साथ अभी रनिंग पोजीशन के अंदर है वो स्टक हो जाएगा, अदरवाइज योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब सिंपल अल्फाज में आपको समझा देता हूं, वो ये है कि यहां पर जो आपके जो कंपनी ने डेट दी है वो मेल भी आपको आ गई होगी, यहां पर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि उस डेट तक आपको अपनी केवाईसी जो है वो कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आप वो केवाईसी जो है वो उतने टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके विड्रॉवल्स और आपकी डेली अर्निंग जो है वो स्टक हो जाएगी। और ये जितना हमारे साथ पुराना यूजर जो है वो काम कर रहा है, डेफिनेटली उनके अकाउंट रनिंग पोजीशन के अंदर है, वो चल रहे हैं, तो ये केवाईसी उनके लिए कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं ये समझता हूं कि कंपनी की जितनी भी स्ट्रगल थी और ये कंपनी के एंड से ज्यादा मैं ये समझता हूं कि ये क्लाइंट के साथ या उसके इन्वेस्टर्स के साथ ज्यादा लॉयल्टी थी कि वो इस चीज को हमेशा उसने इस चीज के ऊपर काम किया कि वो जो मार्केट की एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, जो कि एक नेटवर्कर की रिक्वायरमेंट है, उसको मार्केट के अंदर मूव करने के लिए मैं ये समझता हूं कि हमारे साथ आज की डेट में टॉप लीडर्स से लेकर ऐसे लोग जो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच हैं, हमारे ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं, या वो मेरे साथ जो है वो कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के माइंड के अंदर एक सवालिया निशान हो सकता है, एक क्वेश्चन मार्क जो है वो हो सकता था इस चीज को लेकर के दुनिया के अंदर। और बहुत सारे टॉप ब्रोकर जो है वो काम कर रहे हैं, उनकी रेगुलेशन और उनकी इंश्योरेंस डेफिनेटली जिस सिस्टम के अंदर वो मूव कर रहे हैं उसके लिए भी वो वही चाह रहे होंगे। आज वो टाइम है कि कंपनी ने जितनी भी स्ट्रगल की, जितना भी जो है वो इस चीज के लिए कंपनी ने काम किया पिछले 8-9 महीनों से, और डेफिनेटली ये ऐसी चीजें हैं जो चीजें खाली पैसों से होने वाली नहीं होती, इसके लिए टाइम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितनी लीगल बॉडीज की तरफ से रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी आपको लेके आनी पड़ती हैं, आपके पेमेंट मेथड जो होते हैं वो आपके अप्रूव होना जो है वो जरूरी होते हैं, उसके अंदर जितनी भी पेमेंट्स चाहे वो बैंक्स के थ्रू आ रही हैं कहीं से भी आ रही हैं, वो तमाम का तमाम काम ए से लेकर आप यूं समझ लें कि जेड तक कंप्लीट जो होता है वो लेजिटमेट वे के अंदर जो है वो होना जरूरी होता है, और उसके बाद ही आप उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरते हैं और आपको वो प्रोटेक्शन देते हैं। तो आज की डेट में कंपनी ने वो तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह की हैं, और ये एक सरप्राइज भी है, इंशाल्लाह आपको पता लगेगा कि बहुत सारी रेगुलेशंस के 100% लाइसेंसिंग जो है वो हमें हो चुकी हुई है, और ये एक ऐसी लाइसेंसिंग जो कि फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से होती है या फाइनेंशियल कमीशन की तरफ से होती है, जिसके अंदर बाकायदा एक इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन दी जाती है, उसकी उसकी इंश्योरेंस की जाती है उसके अकाउंट की। ये उस हवाले से ये तमाम चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन, ये कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो चाहिए, सेल नंबर आपका वेरीफाई होना जरूरी है जो कि ऑलमोस्ट आप कर लेते हैं, इसी तरह आपकी ईमेल जो है वो वेरीफाई होना जरूरी है जो कि ऑलमोस्ट आपकी होती है। इसके साथ साथ इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज आप अप्रूव करवा सकते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट है, आपका आईडी कार्ड है, इसी तरह आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है, जो कि आईडी कार्ड मोस्टली लोगों के पास होते हैं, बने होते हैं, वो अपना आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन जो है वो करवा सकता है। इसी तरह यूजर एग्रीमेंट प्रिंटेड ऑन लीगल पेपर, ये जो एक टर्म्स है या एक ये जो उनकी तरफ से टर्म्स रखी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो फाइनेंशियल कमीशन का आप यूं समझ लें कि लाइसेंस से पहले जितनी ज्वाइनिंग्स होंगी उन ज्वाइनिंग्स के लिए जो है वो ये वाली टर्म्स रखी गई है। अदरवाइज जो बाद वाले जो यूजर्स होंगे या बाद वाले जो लोग होंगे जो उस लाइसेंस के बाद इस सिस्टम के अंदर आएंगे, ज्वाइन करेंगे, उनके लिए सिंपल यूजर एग्रीमेंट होगा, फिर उसके लिए लीगल पेपर के ऊपर जो है वो उसको प्रिंट करवाना जो जरूरी नहीं होगा। अब ये लीगल पेपर क्या है और पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे इसकी क्या शनाख्त है, उसके बारे में मैं आपको आगे बता देता हूं। अदरवाइज जितने आउट ऑफ कंट्री से हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनके कंट्री के अंदर जो लीगल पेपर समझा जाता है उसके ऊपर वो उस यूजर एग्रीमेंट को प्रिंट करवाएंगे और डेफिनेटली फिर उसके ऊपर प्रॉपर साइन वगैरह करके इसको अपलोड करेंगे। और इसके साथ साथ एग्रीमेंट अथेंटिकेशन आईडी देना जरूरी होगा, क्योंकि जो लीगल पेपर होता है उस लीगल पेपर की एक आईडी होती है, एक यूनिक आईडी होती है। वो आईडी का ऑप्शन आपको कंपनी के बैक ऑफिस के अंदर मिल जाएगा, उसको आपने वहां पर जो है वो लिखना है कि आपने जो लीगल पेपर, जिस लीगल पेपर के ऊपर आपने इस यूजर एग्रीमेंट को प्रिंट करवाया है, और ये हार्डली ये आधे घंटे का पौने घंटे का जो है ये काम है, ये आपने करवाना है। उसकी जो एक आईडी होगी या उसका रेफरेंस नंबर जो होता है वो आपने अपना रेफरेंस नंबर वहां पे जो है वो
लिखना है। इसी तरह सेल्फी विद यूजर एग्रीमेंट एंड आईडी, आपने जिस लीगल पेपर के ऊपर अपना एग्रीमेंट जो है वो प्रिंट करवाया होगा, वहां पे आपने साथ में अपना आईडी कार्ड जो है उसको उसकी कॉपी जो है वो आपने लगा के उसके साथ आपने सेल्फी लेनी है और ये आपने अपलोड करनी है। इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कि ये यूजर जो है वो जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन, इसके लिए प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप कुछ भी दे सकते हैं। आपके नाम का बिलिंग हो सकती है, आपके नाम की कोई भी चीज हो सकती है। अगर कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली हर पर्सन का जो है वो बैंक अकाउंट होता है और वो इजीली बन भी जाता है। अगर नहीं भी होंगे तो वो बैंक स्टेटमेंट अपनी जो है वो लगाएगा और उस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बैंक की जो स्टेटमेंट है उसकी वेरिफिकेशन बैंक से जो होना वो जरूरी है। जब आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं डेफिनेटली वहां का जो ब्रांच मैनेजर होता है वो बाय नेम अपने नेम की स्टैंप लगाता है, ब्रांच की स्टैंप लगाता है और साइन करके देता है। यानी कि वो स्टैंप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपके साथ जो है वो फ्रॉम टुडे you have 7 days to complete your documents and hard copies of original documents have to send at company address। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जितने आपके जो आपने केवाईसी की है इस केवाईसी के अंदर दो आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी या प्रूफ ऑफ एड्रेस में से आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है, टेलीफोन का बिल हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। यानी कि एक ये वाला डॉक्यूमेंट और इसके साथ साथ दूसरा यूजर एग्रीमेंट जो आपने लीगल पेपर के ऊपर आपने किया हुआ है, ये दो चीजें आपने डेफिनेटली कंपनी, ये दो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंपनी को चाहिए। इससे पहले मैं 13 से इस फील्ड के अंदर हूँ। 13 के अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है वो चीजें होती थी जिस तरह के अगर आज भी आप जो है वो उन पुरानी केवाईसी की रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो उसके अंदर एक नोटरी पब्लिक से आपको टेस्टेड कराना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये एक जो क्योंकि दो चीजें हो सकती थी, या तो आप अपने पेपर्स को नोटरी पब्लिक से टेस्टेड करवाएं, दूसरी चीज ये हो सकती थी कि आप उसको प्रिंट करवाने अपने लीगल पेपर के ऊपर। तो ये दो चीजें जो है वो अलग अलग थी। तो इसके अंदर जो लीगल पेपर है ये वाला ऑप्शन लिया गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा आसान है, के बजाय कि बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं कि जिनको इतनी टेक्निकल चीजों का जो है वो आइडिया नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग करवा लेंगे लेकिन डेफिनेटली इतने टाइम के अंदर इतनी ज्यादा चीजें नहीं हो सकती थी। उसके लिए जो है ये ऑप्शन रखा गया है कि आप सिंपल अपना यूजर एग्रीमेंट जो है वो लीगल पेपर के ऊपर, आप आज पाकिस्तान के अंदर भी अगर काम कर रहे हैं पीएमईएक्स के साथ भी तो वो भी आपसे सेम रिक्वायरमेंट जो है वो आपसे मांगता है। तो वही रिक्वायरमेंट जो है वो मेटा एफएक्स ग्लोबल को चाहिए उनके पुराने क्लाइंट्स के लिए। यानी कि जितना पुराना क्लाइंट्स है उस लाइसेंस से पहले वो प्रूफ देना चाहता है फाइनेंशियल कमीशन को, उससे इंश्योरेंस और उससे उन तमाम चीजों के लाइसेंस से पहले कि हमारे साथ जितना भी क्लाइंट है ये क्लाइंट जो है ये ओरिजिनल क्लाइंट है, ये फेक क्लाइंट नहीं है। और इसके साथ साथ इन्होंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है इनको पता है कि ये फॉरेक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। कंपनी ने इनसे इन्वेस्टमेंट ये बता के नहीं की कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी जो है वो रियल बिजनेस के अंदर होने जा रही है। रियल बिजनेस से मुराद ये है कि फिजिकल बिजनेस। ऐसी कोई बात कंपनी ने कोई जो है वो ऐसी बात नहीं की मार्केट के अंदर। और ये चीजें कंपनी प्रूफ के तौर पे तमाम क्लाइंट्स का जो रिकॉर्ड है ये कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो फाइनेंशियल कमीशन को प्रोवाइड करेगा। डेफिनेटली फाइनेंशियल कमीशन अलग अलग भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है, फाइनेंशियल कमीशन आपको मेल भी कर सकता है और हो सकता है कि उसके साथ जो पोर्टल आपकी केवाईसी का जो है वो शेयर कर दिया जाए, उसके बाद जो है वो आपसे आपसे जो है वो इस हवाले से कांटेक्ट ना भी करे, कुछ भी जो है वो पॉसिबल है। बट ये तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि कंप्लीट करके उस अकाउंट की कंप्लीट होना जरूरी है। फिर कंपनी उसका एक पोर्टल जो है वो फाइनेंशियल कमीशन के साथ शेयर कर देगी जिसके अंदर उसके जितने भी आज की डेट के अंदर 1 लाख क्लाइंट है, 90,000 क्लाइंट है या 110 क्लाइंट है, उनके कंप्लीट को वो चेक कर सकेगी। उसकी एक्सेस के अंदर जो है वो तमाम लोगों की का डाटा होगा। आज की डेट में फॉरेक्स के अंदर जितने भी लोग जो है वो ट्रेड करते हैं डेफिनेटली वो अपनी ये तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स ब्रोकर नहीं, ब्रोकर तो डेफिनेटली ये चाहता है कि वो चीजों को जितना आसान करे उतनी जल्दी उसके पास उतना बड़ा जो है बिजनेस आएगा। लेकिन जब आपने पुराने सिस्टम जो हमारा चल रहा था जिसके अंदर सिस्टम तो आपके साथ लॉयल है, सिस्टम तो आपके साथ सिंसियर है, लेकिन आपके एंड पे ये चीज है कि भाई हमें
छोटी होनी चाहिए, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे जाके इस चीज की वेरिफिकेशन कर सकें कि हमारा पैसा सिक्योर है, हमारे पैसे के ऊपर इंश्योरेंस है, अगर हमें कोई लॉस होता है या कोई ऐसी रीजन होती है तो उसमें हमें पैसा जो है वो रिटर्न देगा। जो भी बॉडी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंशियल कमीशन की एक बहुत बड़ी बॉडी है, उसके बारे में आपको आइडिया पहले से भी होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं तो उसके लिए ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी थी। आज की डेट तक, आज की डेट तक 99% चीजें, चाहे वो फीसिस से रिलेटेड हो, लीगल जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, या वो रिक्वायरमेंट्स हो जो कि पूरी करना जरूरी था मेटाफेक्स ग्लोबल के लिए, उसने वो तमाम चीजें जो है वो 100% कंप्लीट कर दी हैं। अब जस्ट ये क्लाइंट्स का जो डाटा है, ये डाटा फाइनेंशियल कमीशन को देंगे तो वहां से इंशाल्लाह हमारी इंश्योरेंस जो है वो अप्रूव हो जाएगी। और एवरी पर्सन जो इसके अंदर $50 से लेकर जितनी मर्जी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितना भी आज की डेट में उसका अकाउंट है, उसकी इंश्योरेंस जो है वो डेफिनेटली उसको मिल जाएगी। कि मेटाफेक्स ग्लोबल की बैंकरप्टी होती है, मेटाफेक्स ग्लोबल, आप सिंपल अल्फाज में ये कह दें कि जिस तरह लोगों के साथ माजी के अंदर एक स्कैम हुए हैं, ये अगर आपके माइंड के अंदर एक सवालिया निशान है तो वो चीज इंशाल्लाह इंशाल्लाह 100% जो है वो खत्म होने जा रही है। और इसके बाद आपको अगर ये डाउट कभी रहा है या कभी विड्रावल लेट होने की वजह से आपके माइंड के अंदर ये चीजें आई हैं, तो वो आज के बाद इंशाल्लाह नहीं आएंगी। जब आज से मुराद ये कि जिस दिन आप ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंप्लीट कर देंगे, और फिर आपको बकायदा उस चीज का लिंक भी मिल जाएगा जहां पे जाके आप चेक कर सकेंगे कि आपका ये अकाउंट जो है वो इंश्योरेंस के अंदर है कि नहीं है, ये जो मेटाफेक्स ग्लोबल है ये इंश्योरेंस के अंदर है कि नहीं, जितने इसके क्लाइंट हैं उनकी इंश्योरेंस अवेलेबल है कि नहीं है, वो तमाम चीजें, वो तमाम स्टेटस आप लाइव चेक कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीजें होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे आपके ऐसे डेफिनेटली हो सकते हैं लोग जो कंफ्यूज होंगे इस चीज को लेकर कि वो कंपनी के एड्रेस के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्स किस तरह अपलोड करेंगे। उसका सिंपल तरीका ये है कि जो आपका टॉप लीडर है, आप उस लीडर से कांटेक्ट करके आप ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो उस तक पहुंचा देंगे, और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंपनी के एड्रेस के ऊपर जो है वो भेज देगा। वो चाहे फिर उसको कोई भी कोरियर सर्विस के थ्रू भेज दे, कैसे भी भेज दे, वो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की लेगा। आप उससे कांटेक्ट करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देंगे, या कल की डेट तक आपको कोई एक ऐसा एड्रेस दे दिया जाएगा जो आपके लिए इजी हो, आसान हो, आप वहां पे तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो अपने भेज दें। ये दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं, इसके अलावा आपका एनआईसी, पासपोर्ट या इस तरह की कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं भेजना। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर के लीगल पेपर। सिंपल, आपने एक लीगल पेपर जो है वो लेना है जिसको पाकिस्तान के अंदर स्टाम्प कहा जाता है। ये इसके लिए ऑथेंटिकेशन आईडी ऑन लीगल पेपर, इसके ऊपर आपकी एक आईडी होती है, वो आईडी आपने वहां पे मेंशन करनी है। जो आपका नोटरी पब्लिक से होता है वो भी आपका स्टाम्प के ऊपर होता है, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इस चक्कर में आपको नहीं डाला। आप सिंपल जो है वहां से ₹100 का एक स्टाम्प जो है वो इशू करवाएंगे, और उस स्टाम्प के ऊपर कंपनी आपको यूजर एग्रीमेंट जो है वो मेटाफेक्स ग्लोबल का न्यू सेंड करेगी। आपने एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है कि पुराना एग्रीमेंट आपने नहीं यूज करना, क्योंकि हमारे प्लान के अंदर भी कुछ चेंजिंग्स आई हैं और हमारा नाम भी चेंज हो चुका है। तो ये चीज इसलिए जरूरी है कि बिट क्रिप्टोन का पुराना एग्रीमेंट है वो आपने नहीं लगाना, इस चीज का आपने ख्याल करना है, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। न्यू फॉर्मेट या न्यू एग्रीमेंट कंपनी का जो है वो आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। पुरानी चीजें आप अपनी कंप्लीट कर लें, जो अदर चीजें हैं वो आप अपनी अपलोड कर दें, कंप्लीट कर दें, और इसके ऊपर आपने सिंपल ₹100 का स्टाम्प लेके उसके ऊपर प्रिंट करवाना है और अपने सिग्नेचर करके आपने इसको अपलोड कर देना है, और इसके साथ अपनी सेल्फी भी लेनी है जिस तरह के आपको बताया है। ये काम जो है वो आपने करना है। इसमें से ये जो आपको स्टाम्प वाली जो बताया है, इसके लिए जो है वो सिंपल, आपको किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेफिनेटली हमारे साथ लोग मौजूद होंगे जिनको बहुत ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा कि ये किस तरह हो जाता है। कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ लेडीज के अकाउंट है तो उनका स्टाम्प उनको जाने की जरूरत नहीं है, उनका स्टाम्प जो है वो उनके भाई या उनके हस्बैंड या उनके फादर के नाम पे भी जो है वो मिल जाता है, तो उनको जाने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल अपना स्टाम्प जो है वो ले सकते हैं, और उसके ऊपर जो है वो प्रिंट करवा के, स्कैन जो है वो प्रिंट करवा के, उसके ऊपर अकाउंट होल्डर के साइन होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहां पर जो स्टाम्प आपको इशू होता है तो उसकी एक लीगल आईडी होती है। याद रखें, कंपनी ने जितनी भी ये आपसे चीजें मांगी हैं, ये कंपनी यूएई की, दुबई की एक
केवाईसीज की कंसल्टेंसी फर्म जो होती है उससे ये तमाम सर्विसेज ली हैं, वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की खुद वेरिफिकेशन करेगा। जिस तरह के आप वीजा के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो जेरीफ आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करता है। तो इसलिए ये चीज आपने ख्याल करनी है कि कोई भी वहां पे फेक डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं करने। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करेंगे तो कम से कम 3 मंथ के लिए आपका अकाउंट जो है वो कंपनी ब्लॉक कर देगी। 3 मंथ आपका अकाउंट जो है ब्लॉक रहेगा अगर ये चीज पता लगी कि आपने वहां पर फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड किया है। क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो लाइसेंस होता है उसके ऊपर सवालिया निशान आ जाता है। कंपनी के लाइसेंस यानी कि कंपनी को इटसेल्फ बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो किसी भी लीगल जो है वो फर्म्स की तरफ से मिल सकता है या बॉडी की तरफ से जो है मिल सकता है। इसलिए कंपनी ने इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। वो जो तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी एक यूए की कंसल्टेंसी फर्म है जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करती है। वो आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको कॉल भी कर सकते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर, और उसकी वेरिफिकेशन भी आपसे कर सकते हैं। डेफिनेटली वो सबको नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ लोगों को कर लेंगे। जिस तरह के आपको डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ जब आप काम करते हैं तो वहां से आपको वेरिफिकेशन कॉल्स आती हैं, तो ऐसी कॉल्स भी आपको आ सकती हैं। अगर आपसे कॉल अटेंड नहीं होती तो उसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि इस चीज को मैं कहने का मतलब ये है कि इसको आपने सर पे सवार नहीं करना, इसकी टेंशन नहीं लेनी। आप एक बार कॉल नहीं अटेंड करेंगे, गेन आपको कर लेंगे, गेन आपको कर लेंगे, लेकिन आपके एंड पे जो काम है उसको आप सिंपल 7 डेज बहुत ज्यादा टाइम है, इसके अंदर आपने सिंपली इसको जो है वो कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं। इसके अंदर जिस जो ऐसे अकाउंट होंगे जो है आज से लेकर अगले 3 मंथ तक जो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजेंगे, उनके अकाउंट आफ्टर 3 मंथ जो है वो परमानेंटली कंपनी जो है वो सिस्टम से खत्म कर देगी। उनके अकाउंट जो है वो बंद हो जाएंगे परमानेंटली और फिर उनका कोई चांस नहीं है। इसलिए आज से 3 मंथ अगर आपके 7 दिनों के अंदर आपकी वेरिफिकेशन केवाईसी नहीं होती तो आपकी प्रॉफिट रुकेगा, यानी कि आपके विड्रावल और आपकी डेली अर्निंग ये रुकेगी। लेकिन जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन होगी वो दोबारा ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर मुसलसल 3 मंथ ही आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते तो फिर आपका अकाउंट जो है वो सिस्टम में से उड़ा दिया जाएगा। इस चीज का आपने ख्याल करना है। और अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स भेजा तो उस सूरत में भी आपका 3 मंथ के लिए आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। फिर 3 महीने के बाद आप जो है वो बकायदा एक लीगल पेपर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन लिख के देंगे, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो ओपन किया जाएगा। इसलिए फेक डॉक्यूमेंट्स की तरफ कोई ना जाए, क्योंकि मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं कि माजी में जब कंपनी ने इसकी रिक्वायरमेंट मांगी थी केवाईसी की, आज से 3-4 मंथ पहले, उस टाइम बहुत ज्यादा लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोशिश की थी। जब फेक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं तो उसका डेफिनेटली कंपनी के एंड पे, क्योंकि कंपनी ने अगर वैसे ही आगे ये चले जाएं तो फिर डेफिनेटली कंपनी को लॉस है, लेकिन कंपनी ने जो दरमियान में फर्म हायर की है वो आपकी कंप्लीट वेरिफिकेशन करेगी। इसलिए फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने नहीं भेजने, इस चीज का आपने ख्याल करना है। यहाँ पर 2-3 चीजें इसके अलावा और आपके साथ शेयर करनी थी। वो ये है, जिस तरह के आपको पता है कि हमारा आगे इवेंट होने जा रहा है, डेफिनेटली उसके लिए डिफरेंट लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। वो जब उसके कंपनी की तरफ से आज तक डेट इसलिए फाइनल नहीं हुई, जितने लोग इसके अंदर मौजूद हैं वेबिनार के अंदर, डेफिनेटली बहुत सारे लोग उनमें से नहीं जा रहे, लेकिन उस इवेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी थी आपको बतानी कि डेट कंपनी ने इस वजह से फिक्स नहीं की कि जब तक आपके वीजा वगैरह की कंप्लीट डिटेल नहीं आ जाती उनके पास कि वो कितने लोगों के लगे हैं कितने के नहीं लगे, और जब तक आखिरी बंदे का भी वो नहीं लग जाता उस वक्त तक वो फाइनल डेट नहीं शेयर कर सकती। इसके साथ साथ एक प्रमोशन जो आपके साथ कंपनी कल से स्टार्ट करने जा रही है, ये प्रमोशन आज से लेकर जो है वो 31 मार्च तक होगी। इस प्रमोशन के अंदर, ये प्रमोशन जितने लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं हर कोई इस प्रमोशन के अंदर अप्लाई कर सकता है। बहुत सिंपल प्रमोशन है। जितने जो लोग ऑलरेडी मार्केट के अंदर डायरेक्टली वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त किस्म की प्रमोशन कंपनी ने दी है। इसके अंदर सिंपल क्या है कि डायरेक्ट सेल के ऊपर ये प्रमोशन है। डायरेक्ट सेल के ऊपर प्रमोशन क्या है, सिंपल एक $1500 की सेल के ऊपर 1 ग्राम जो है वो गोल्ड कंपनी आपको जो है वो इस प्रमोशन के अंदर देगी। और इसका डिलीवरी डेट जो है वो 12 अप्रैल है। जितने ऐसे जो लीडर्स हैं जिन्होंने 31 मार्च तक
एक $1500 की उनकी डायरेक्ट सेल है, अगर 3000 की है तो डेफिनेटली 2 ग्राम है, 4500 की है तो 3 ग्राम है, 6000 की है तो 4 ग्राम है, यानी कि हर $1500 के साथ 1 ग्राम गोल्ड जो कि प्योर गोल्ड आपको 12 अप्रैल को आपके एड्रेस के ऊपर जो आपने डेफिनेटली दिया होगा अपने अकाउंट के अंदर, उसके ऊपर आपको इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। नॉर्मल डेट, नॉर्मल भी आप बिजनेस कर रहे हैं, नॉर्मली भी आप सेल क्लोज करते हैं, आपकी सेल $10,000 है, आपकी सेल जो है वो $20,000 है, आपकी सेल $50,000 है, तो वो जो जो आपको कंपनी के एंड से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो तो डेफिनेटली आप ले ही रहे हैं। उसके अलावा ये प्रमोशन इससे हटके है, ये जितने 1500 आपकी डायरेक्ट सेल के होंगे उतने ग्राम गोल्ड आपको प्योर गोल्ड 12 अप्रैल को आपके एड्रेस के ऊपर जो है वो आपको कंपनी भेज देगी, उसकी आपको स्लिप भी मिल जाएगी, वट एवर जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट होंगी आपकी तरफ से वो आपको मिल जाएंगी, वो आपको आपके एड्रेस के ऊपर जो है वो रिसीव हो जाएगा। और ये प्रमोशन कल की डेट से लेकर 31 मार्च तक है, क्योंकि 31 मार्च के फौरन बाद जो है वो तुर्की का इवेंट है, और उसके अंदर फिर वैसे ही बहुत सारी अपडेट्स आपको और इतने ह्यूज किस्म के सरप्राइज मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। आपको खुद फील होगा कि अगर आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया या इसके साथ आपने अपना कैरियर देखा तो आपका डिसीजन राइट था कि रॉन्ग था, ये फैसला आप उस डेट को इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। आगे चलते हैं। बिग 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 सरप्राइज है ऐसे लोगों के लिए जो आज तक जो है वो कंपनी की तरफ से विड्रावल जब उनको रिसीव हो जाता था, उस विड्रावल के बाद पैसे उनको कैश होके नहीं मिलते थे, बहुत सारे ऐसी चीजें चल रही थी। हमने तरह तरह के अपने तौर पे, मैंने अपने तौर पे कोशिश की, आपके टॉप लीडर्स ने अपने तौर पे कोशिश की कि किसी तरह हम कोई ऐसा सोल्यूशन जो है वो दें जिसकी वजह से आपका जो कैश है वो आपको 24 आवर के अंदर जो है वो मिले। लेकिन उसके बावजूद वो जितने भी हम सोल्यूशन देते गए, डेफिनेटली एक सोल्यूशन है जो मैं दे रहा हूं या आपके टॉप लीडर दे रहे हैं, एक ऐसा सोल्यूशन है जो कंपनी एंड से जो है वो आपको मिलता है, तो फिर वहां पर ऐसे आपके जो इश्यूज हैं वो डेफिनेटली सॉल्व होते हैं। और ये चीज हमने देखी है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया डायरेक्टली या उनके टॉप लीडर्स के थ्रू ये बात मुझ तक पहुंची कि आप जिन वैलेट्स के अंदर आप जो है वो विड्रावल लेते हैं, वो लीडर्स समटाइम आपको विड्रावल जो है वो 10 दिन के बाद आपको पेमेंट मिलती है, 7 दिन के बाद पेमेंट मिलती है, 14 दिन के बाद पेमेंट मिलती है, और कुछ लोगों को तो पेमेंट मिलती नहीं है। माशाल्लाह से उनके लीडर्स ही ऐसे हैं, अब मैं कुछ ऐसे सख्त वर्ड यूज नहीं करना चाहता यहाँ पे, कि उनके लीडर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जो पेमेंट्स ही आगे नहीं देते। ठीक है, तो इन चीजों का सोल्यूशन डेफिनेटली मैं डायरेक्टली आज की डेट में, अगर 1 लाख जो है वो सिस्टम के अंदर साइन अप हो चुका है, तो मैं डायरेक्टली सब तक नहीं पहुंच सकता, ये ऊपर वाले जो टॉप लीडर्स हैं वो डायरेक्टली सब तक नहीं पहुंच सकते। हमें इस चीज का आइडिया नहीं है कि नीचे किसके साथ जो है वो किस तरह का बिहेवियर जो है वो रखा हुआ है, जिसने उसको ज्वाइन करवाया था या जो उसके विड्रावल ले रहा था, या उस तक पेमेंट टाइम से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। उसके लिए कंपनी ने एक इतना जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन जो है वो निकाला है। उसके लिए जो ऐसे लीडर्स हैं, डेफिनेटली जो लीडर्स वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग के ऊपर भी उनको ऐसी मुश्किलात होती थी और विड्रावल के ऊपर भी ऐसी मुश्किलात थी, और बहुत सारे ऐसे लीडर भी हैं माशाल्लाह जो बहुत जबरदस्त तरीके से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो पेमेंट्स अपनी टीम को देते हैं। लेकिन एट द एंड ये है कि जब उनके पास जो है वो 50,000 का या 30,000 का या $20,000 का विड्रा रिसीव होगा, तो उसको कैश करवाना और फिर प्रॉपरली जो है वो आगे 200 लोगों में या 250 लोगों में डिवाइड करना जो है, फिर तो वो यही काम कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। वो आपके दूसरे इश्यूज को, आपकी टीम को या आपकी और तरह के मामला को नहीं देख सकता, वो सिर्फ यही चीजें जो है वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू था हमारे टॉप लीडर्स के लिए भी, जो कि एक तरह से आपने जिन लोगों को ज्वाइन करवाया, फिर आपने एक तरह से उनको अपने सर के ऊपर बिठा लिया, अब आप जब तक उनको फैसिलिटेट नहीं करते आपका काम नहीं बनता। तो क्यों ना हर बंदे को जो है, जो इसके अंदर किसी दूसरे का डिपेंडेंट है, उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए और वो किसी का मोहताज ना हो और वो डायरेक्ट अपना कैश जो है वो करवा सके। उसके लिए कंपनी स्टेबल करेंसी और विड्रावल का ऑप्शन जो है वो आपको देने जा रही है। वो क्या हो सकता है? बैंक विड्रावल विल बी ओपन आफ्टर 10th of April। अब ये बैंक विड्रावल आपका जो है ये जो है वो आपको मिल सकेगा 10 अप्रैल के बाद। इसके लिए मैं सिंपल आपको जो है वो तरीकाकार बता देता हूं कि ये कंपनी एक सोल्यूशन प्रोवाइड आपको करने जा रही है। वो एक सरप्राइज है वो सोल्यूशन। उस सोल्यूशन के थ्रू आप अपनी पेमेंट को जब, यानी कि कंपनी से आपको जो है वो विड्रॉ रिसीव हो गया, उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर आप उसको खुद ही कैश कर सकेंगे।
और आपको किसी दूसरे के वैलेट के अंदर भी अपना विड्रावल को मंगवाने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च यूनिक एंड स्टेबल पेमेंट सोल्यूशन फॉर डिपॉजिट एंड विड्रावल। यानी कि स्टेबल पेमेंट का क्या मतलब है कि अगर आप पहले बिटकॉइन के थ्रू या बीटीसी के थ्रू आपके विड्रावल्स आपको रिसीव होते हैं, तो वो प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है, अप डाउन होती है, जिसकी वजह से समटाइम आप डरते हैं कि मुझे अपना विड्रावल कैश के अंदर ही मिल जाए तो वो ठीक है, क्योंकि अगर मैं बीटीसी लूंगा तो बीटीसी की प्राइस ऊपर नीचे होने से ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। तो क्यों ना एक ऐसी करेंसी आपको दे दी जाए कि अगर आप उसको 3 महीनों के बाद भी विड्रा करवाना चाहें तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो। वो एक स्टेबल करेंसी आपके साथ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, और उस स्टेबल करेंसी के थ्रू आप डिपॉजिट भी कर सकें और आप विड्रा भी कर सकें। और जब ये आपके साथ करवाई जाएगी इंट्रोड्यूस, और ऐसे लोग डेफिनेटली जो डिपॉजिट्स करते हैं और ऐसे लीडर्स जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या वो को सेल क्लोज करके उन्होंने लगानी होती है, तो वहां पर जब वो कंपनी को डिपॉजिट कर रहे होते हैं तो वहां पे ब्लॉकचेन के थ्रू करें या कॉइन बेस के थ्रू करें, उनको वहां पर नेटवर्क फीस लगती है। अब उनकी लिमिट $500 की है डेफिनेटली। अगर उन्होंने $2 भी लगते हैं और उन्होंने अगर 100 अकाउंट्स लगाए हैं तो $200 तो उनको वैसे ही फीस लग जाती है, या समटाइम $300 फीस लग जाती है। तो ये नेटवर्क फी जो है ये भी जीरो होने जा रही है। यानी कि इस सोल्यूशन के अंदर जो आप डिपॉजिट करेंगे उस डिपॉजिट पे आपको जो फीस है वो जीरो होगी। आपकी जेब में से 1 सेंट, एक एक पेनी भी आपकी पॉकेट में से नहीं जाएगी डिपॉजिट करते हुए। और इसी तरह जो इससे भी ज्यादा अच्छी न्यूज है वो ये है कि विड्रावल फीस विल आल्सो बी मिनिमाइज्ड। आज आप 2.5% जो है वो विड्रा के ऊपर फीस देते हैं, जब ये सोल्यूशन कंपनी आपको दे देगी 10 अप्रैल के बाद, क्योंकि 10 अप्रैल से पहले पहले जो है वो इवेंट हो जाएगा और कंपनी उस इवेंट के ऊपर लाइव कर देगी इस चीज को। तो जब ये एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है वो यहाँ पे डेट 10 अप्रैल की दी है। अदरवाइज जिस दिन ये इवेंट होगा जो कि डेफिनेटली 10 अप्रैल से पहले पहले है, उस इवेंट के अंदर ये लाइव कर दी जाएगी, और फिर आपकी जो विड्रावल की फीस है ये फीस भी आपकी जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। फिर 2.5% फीस नहीं लगेगी। हो सकता है कि फिर फीस जो है वो 1% लगे या ½ % लगे, यानी कि 2.5% से फीस जो है वो नीचे आ जाएगी आपकी। तो ये आज के इस वेबिनार के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, कुछ चीजें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, वो तमाम चीजें आपके साथ शेयर की हैं। केवाईसी के हवाले से आपने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखना है, और इसके साथ साथ जो प्रमोशन है 31 मार्च तक, इसको मैक्सिमम जो है वो आपने जो है, क्योंकि नॉर्मल डेट के अंदर काम तो आप वैसे भी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो फ्रूटफुल हो सकती है। रियल गोल्ड है जो आपको 12 अप्रैल को कंपनी डिलीवरी भी दे देगी। अपनी केवाईसी को कंप्लीट करें, फाइनेंशियल कमीशन से अपनी इंश्योरेंस लें, और जितना भी आपका टाइम है आगे मेटाफेस ग्लोबल के साथ, चाहे आपने आगे 10 साल के कैरियर इसके साथ सोचा हुआ है, या आप ये सोच रहे हैं कि यार पैसे लगा के गलती होगी अब किसी तरह 730 दिन कंप्लीट हो जाए, वट एवर जो भी आपका माइंड है, जो भी आपकी सोच है, आने वाले टाइम या आने वाला जो टाइम होगा वो इंशाल्लाह आपका इंश्योरेंस के छतरी के अंडर जब गुजरेगा तो आपको कभी भी इस फील्ड के अंदर, बल्कि आप फिर इसके अंदर और ज्यादा अच्छे तरीके से आगे मूव करने का जो है वो सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच आप तमाम दोस्तों के ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वेबिनार के अंदर ऐसी अपडेट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी।